चलो, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, यानी ज्यामिति पढ़ रहे थे, है ना। ज्यामिति में काफी सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया? सबसे पहले पढ़ा था रेखाएं एवं कोण, फिर रेखाओं कोण के बारे में पढ़ा, फिर त्रिभुज के बारे में पढ़ा, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, और वृत्त के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ के रखा है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग की हो चुकी है ज्यामिति में। अब आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो देखो अंतर क्या होता है ज्यामिति और क्षेत्रमिति में। दोनों ही जगह आप देखते हो कि अलग अलग प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ज्यामिति में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आकृति के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं कोई त्रिभुज की बात करूं, तो ज्यामिति के अंतर्गत इस त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ा जाएगा कि इसकी कितने भुजाएं होती है, कितने कोण होते हैं, सभी कोणों के माप कितने होते हैं। ये सारी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में आपको पढ़ाई जाएगी, है ना। मेंसुरेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्षेत्रमिति में क्या पढ़ाया जाएगा, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये आकृति कितना स्थान घेरती है ना। तो किसी भी आकृति के क्षेत्रफल के बारे में अगर बात किया जाएगा, तो वो हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के अंतर्गत बात करते हैं। सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं क्या? नहीं, आयतन के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन सभी आकृति की आयतन नहीं निकाली जा सकती। जिस आकृति का आयतन निकाला जा सकेगा, वहां पर हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए एक लाइन में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन मैथ्स का वह ब्रांच है, हाँ मैथ्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के आकृति के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्षेत्रमिति क्या होता है और ज्यामिति क्या होता है? ये बताओ चैट में लिखकर। ज्यामिति में गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति में उन्हीं गुणों को यूज करके क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप कैलकुलेशन करोगे, उस चीज को मेजरमेंट करोगे, मापोगे या नापोगे, है ना, जो भी आप कह सकते हो। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी चीज को मेजरमेंट करोगे, मापोगे आप। तो किसी भी चीज को मापने के लिए आप लोग क्या करते हो, एक यूनिट चाहिए होता है, एक इकाई चाहिए होता है। और किसी भी चीज की लंबाई को आप अगर मापना चाहो, मान लो एक रेखाखंड बनाया गया ए बी, इसकी लंबाई को आप अगर मापना चाहोगे, तो इस लंबाई को किस इकाई में मापोगे, इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। इसके बारे में सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। सबसे पहले हम लोग यही देखना चाहेंगे। देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले, क्षेत्रमिति स्टार्ट करने के पहले हम लोग लंबाई की इकाई और उनका रूपांतरण यानी लेंथ का यूनिट और उनका कन्वर्जन पढ़ेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, लंबाई की इकाई का मतलब क्या हुआ? मान लो एक ये लाइन बनाया गया, इस लाइन को आप कैसे मेजर करते हो? स्केल से मेजर करते हो ना। आपके पास स्केल रहता होगा, उससे मेजर करोगे। आप बोलोगे यार जो लंबाई है इस ए बी रेखाखंड की, वो हो सकती है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, यह सेंटीमीटर क्या है? इस लंबाई को मेजर करने का एक इकाई है ना। इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा 20 किलोमीटर लिखा हुआ, तो ये 20 किलोमीटर क्या है? लंबाई को या दूरी को मेजर करने का इकाई है ना। तो सबसे पहले कोई एक इकाई नहीं, काफी सारी इकाई होते हैं। लंबाई को मेजर करने का काफी सारा इकाई होता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर आदि, है ना, काफी सारे यूनिट होते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन भी है, कोई संबंध है क्या? एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग बदल सकते हैं उसको। तो ये सारी चीजें हम लोग आज सबसे पहले यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि लंबाई के कुछ यूनिट जो आपने सुन रखा है, लंबाई के कुछ इकाई जो आपने सुन रखा है, कौन कौन सा है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। कई बार आपने लंबाई को सुना होगा, कोई चीज 5 मिलीमीटर लंबी है ना। कुछ चीजों के बारे में आपने सुना होगा 20 सेंटीमीटर लंबी है। कुछ के बारे में आपने सुना होगा 8 मीटर लंबी है। और कुछ चीजों के बारे में आपने सुना होगा कि 5 किलोमीटर लंबी है ना, या दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? लंबाई को मेजर करने का या दूरी को मेजर करने का एक इकाई है, एक यूनिट है ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे छोटा यूनिट है क्या, ये मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई है। मिलीमीटर से बड़ा इकाई क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा इकाई क्या है? मीटर। और मीटर से बड़ा इकाई क्या है? किलोमीटर। मतलब जिस तरीके से हम नीचे जा रहे हैं, हमारा इकाई क्या है? बड़ा होते जा रहा है। मतलब बड़ा होने का क्या मतलब है? मिलीमीटर हम लोग बहुत छोटी छोटी
दूरियों को या दूरी छोटी छोटी चीज की लंबाई मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज करेंगे, है ना। उससे कुछ बड़ी अगर रहेगी, मान लो आपके पास एक पेन है, आपके पास एक पेन है, तो इस पेन की लंबाई को अगर मेजर करना हो, इस पेन की लंबाई को अगर मेजर करना हो तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके का स्केल लोगे, आपके पास होगा, है ना, इसको पैमाना भी कहते हैं, ठीक है, स्केल या पैमाना। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके बैग में एक स्केल होगा, इस स्केल से इस पेन की लंबाई मेजर कर दोगे और बोलोगे इस पेन की जो लंबाई है सर वो 10 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर में आप मापोगे, तो सेंटीमीटर क्या हो गया, एक इकाई हो गया, इस पेन की लंबाई हो गई, है ना। लेकिन क्या हमेशा आप सेंटीमीटर का यूज कर पाओगे। अगर मैं कह रहा हूं कोई कोई दो शहरों के बीच की दूरी, ठीक है, काफी बड़ी दूरी है, दो शहरों के बीच की दूरी काफी बड़ी दूरी है, उसको हम लोग सेंटीमीटर या इस स्केल से नहीं मेजर कर सकते, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करेंगे, है ना, किलोमीटर का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग यूनिट, अलग अलग इकाई को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, फुट भी होता है, फीट या फुट भी होता है लंबाई। जैसे अगर किसी इंसान की लंबाई, उसकी हाइट की बात की जाती है, तो फिट में या इंच में भी मेजर किया जाता है ना। तो फिट, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, काफी सारे यूनिट होते हैं और एक दूसरे में कन्वर्जन भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं। देखो मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर क्या है, काफी छोटी दूरी, काफी छोटा सा डिस्टेंस अगर रहेगा तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग मिलीमीटर का यूज करते हैं। देखो ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, मैं स्केल में, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं 14 और 15 के बीच की बात करूं, इस दूरी को आप बोलोगे 14 से 15 के बीच की जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर का दूरी है ना। इतना 1 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, ये बताओ, ये 1 सेंटीमीटर होगा ना। 14 और 15 के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। 15 और 16 के बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर का दूरी है ना, ये 1 सेंटीमीटर का दूरी होगा। अब देखो दो जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर, जो पहला लाइन, छोटा छोटा जो लाइन दिख रहा होगा आपके स्केल में, ठीक है, तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर है वो, ठीक है। तो एक दो लाइन के बीच जो छोटा वाला लाइन है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 मिलीमीटर कितना छोटा सा दूरी है ना, काफी छोटा सा दूरी है। तो ऐसे ऐसे 1 सेंटीमीटर में देखो, अगर आप गैप देखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गैप है। मतलब फिट ही कहते हैं उसे, फिट ही कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, फिट कहते हैं उसे, ठीक है। अब देखो 10 गैप दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब 1 1 मिलीमीटर का 10 गैप हो गया, तो ये टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 मिलीमीटर भी है। तो इसी दूरी को हम क्या कर रहे हैं, 10 मिलीमीटर भी कर रहे हैं, और इस दूसरी को हम 1 सेंटीमीटर भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें सबसे पहला ये चीज पता चला कि 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर एक ही चीज हुआ। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इतना जो है इसे हम 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और इतने को हम 10 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, तो बताओ आगे बढ़ेगी। चल ठीक, चल अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनना। डेली लाइफ में, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, तो आप लोग ये सारी यूनिट की उपयोग कहाँ देखते हो, ठीक है, ये सारी चीजों को यूज करते हुए कहाँ देखते हो, ठीक है। काफी जगह पर आप देखते हो, जैसे कि मान लो अगर मैं कह रहा हूँ, आप में से किसी एक बच्चे की लंबाई मैं पूछता हूँ, ठीक है, किसी बच्चे की लंबाई पूछता हूँ, तो आप क्या करोगे, इस तरीके का एक स्केल होता है, इस स्केल के पास इस बच्चे को खड़ा करोगे और इसकी हाइट कुछ ऐसे मेजर करोगे, है ना। तो हाइट का मतलब क्या हुआ, किसी की ऊंचाई या हाइट एक प्रकार की लंबाई है, एक दूरी है ना, एक प्रकार की लंबाई होगी। और इस दूरी को आप क्या कहोगे, इस लंबाई को कहोगे इस बच्चे की हाइट है, यानी ऊंचाई है, यानी 130। अब बताओ ये 130 जो है ये मिलीमीटर रहा होगा या सेंटीमीटर रहा होगा, ये बताओ। 130 मिलीमीटर रहा होगा या 130 सेंटीमीटर रहा होगा, ये मुझे बताओ। 130 मिलीमीटर इसका ऊंचाई रहा होगा या 130 सेंटीमीटर रहा होगा, मिलीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा ना, सेंटीमीटर रहेगा। मिलीमीटर तो काफी छोटी ऊंचाई होती है ना, सेंटीमीटर में होगा हमारा,
ठीक है। तो यह हमारा सेंटीमीटर में ऊंचाई होगा, इस बच्चे का ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा किसी की ऊंचाई या किसी की लंबाई हमेशा सेंटीमीटर ही मेजर करेंगे? नहीं। कई बार आपने सुना होगा किसी की लंबाई या हाइट में आपसे हाइट पूछूं तो आप लोग बोलोगे हमारा हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। या किसी की हाइट आपने सुना होगा 6 फीट 1 इंच, है ना। तो अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकते हैं, फीट इंच में भी लंबाई मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, और उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो अगर किसी रस्सी की लंबाई आपको मेजर करनी है ना, आपको दुकान से जाकर कोई रस्सी लाने के लिए बोला गया, आप जाते हो दुकान में रस्सी खरीदने, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? रस्सी की लंबाई अगर आपको खरीदना है रस्सी, तो आप क्या बोलोगे? 5 मीटर रस्सी दे दीजिए या 5 किलो रस्सी दे दीजिए, केजी रस्सी दे दीजिए, ये बताओ। 5 मीटर रस्सी मांगोगे या 5 किलोग्राम रस्सी मांगोगे? 5 मीटर रस्सी मांगोगे ना। इसका मतलब में क्या पता चल रहा है कि रस्सी की लंबाई को जनरली हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, है ना, मीटर में मेजर करते हो। या कभी आप दुकान में जाते हो कोई भी तार या वायर खरीदने, तो दुकानदार आपसे सबसे पहले यही पूछता होगा कितने मीटर रस्सी चाहिए, कितना मीटर लंबा तार चाहिए, है ना, तो यही पूछता होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आमतौर पर जनरली किसी भी रस्सी या तार की जो लंबाई होती है वह मीटर में मेजर करेंगे। और जरूरी नहीं है कि कोई रूल नहीं है कि रस्सी की लंबाई को हम मीटर में ही मेजर करेंगे, आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, इंच में भी मेजर कर सकते हो, फीट में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन मीटर में जनरली सामान्यतः मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक। अच्छा, किलोमीटर का यूज कब करते हो? किलोमीटर का यूज कब करते हैं? जब कोई दो चीज के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बड़ी हो, है ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ी दूरी को मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं, है ना, किलोमीटर का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूं दो शहर, कोई शहर ए है और ये कोई शहर बी है, या कह देते हैं कि सोनीपत और गुड़गांव है, ठीक है। एक शहर है सोनीपत और दूसरा शहर है गुड़गांव। तो सोनीपत और गुड़गांव के बीच का दूरी जो होगा वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे क्या? हाँ या ना? सोनीपत और गुड़गांव के बीच की जो दूरी होगा सेंटीमीटर में मेजर करेंगे? नहीं। किस चीज में मेजर करेंगे ये बताओ? किस इकाई में मेजर करोगे आप? किलोमीटर में मेजर करोगे, ठीक है। तो ये आपको पता है जब दूरी बहुत ज्यादा होती है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग उस दूरी को किलोमीटर में मेजर करते हैं, है ना। या आप कहते हो यह हमारा घर है ना, यह हमारा घर है और यह हमारा स्कूल है, यानी ये स्कूल है। तो आपके स्कूल से, आपके घर से आपके स्कूल की जो दूरी होती है, हो सकता है 4 किलोमीटर दूर हो, 3 किलोमीटर दूर हो, है ना। तो किलोमीटर में वो दूरी मेजर की जाती है। तो बहुत ज्यादा दूरी होगी तो किलोमीटर में मेजर किया जाएगा। या किसी सड़क की लंबाई जो होगी, किसी सड़क की लंबाई जो होगी वो हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, कहते हैं 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, 2 किलोमीटर लंबी सड़क है ना। इतना समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक। चलो चलो, अब ये बताओ, यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिख रहा है ए बी। सबसे पहले मुझे बताओ इस ए बी की रेखाखंड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे? किस इकाई का यूज नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है किस चीज का यूज करोगे, किस चीज से मेजर करोगे इसको, इसकी लंबाई। ठीक है, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, लेकिन स्केल का यूज करेंगे, है ना। आपके पास स्केल होगा, पैमाना भी कहते हैं इसको, है ना। आपके पास क्या है? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल है, तो स्केल से आप इसको मेजर करोगे, ठीक है। और स्केल से मेजर करोगे, इस तरीके से आप रखोगे, ए बी हमारा है और इस ए बी के ऊपर आप अपना स्केल रख दोगे और उसके बाद बोलोगे कि यह जो दूरी है यहां से यहां तक, यह जो दूरी है हमारा, ये कहां पर दिख रहा है आपको? ये बताओ, मैं जूम कर दे रहा हूं, ये बताओ कितनी लंबी है? ये ए बी रेखाखंड की लंबाई क्या है? अब आपको बड़ी बड़ी दिख रही होगी, ये बताओ। 11 क्या? 11 किलोमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ए बी की जो लंबाई है 11 सेंटीमीटर है ना, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेजर करते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण में क्या बोला गया? एक रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई है 500 सेंटीमीटर,
अगर दोनों ही रस्सी को मैं जोड़ दूं तो पूरी कुल लंबाई कितनी होगी, ये बताओगे। पूरी रस्सी की जो कुल लंबाई होगी वह क्या होगी, चैट सेक्शन में लिखकर बताना। एक रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई है 500 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक आंसर आ रहा है हमारा 504 मीटर। ठीक है, 504 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर आया हमारा 504 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर 9 मीटर भी है। ठीक है, 9 मीटर। अच्छा, एक बच्चे का आंसर है 500 सेंटीमीटर और उन्होंने ऐसे लिखा है 4 मीटर। यह भी आंसर है 500 सेंटीमीटर 4 मीटर। ठीक। अच्छा, अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा। अच्छा, एक आंसर 4500 है, 4500, और यूनिट आपने नहीं लिखा। अच्छा, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक। देखो, ज्यादातर बच्चों का आंसर 504 सेंटीमीटर या 504 मीटर है। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा, ये गलत आंसर होगा। 4 और 500 को आप इस तरीके से नहीं जोड़ सकते। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं जोड़ सकते, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पर पहला जो इकाई है, आपको पहली रस्सी की जो लंबाई है वो मीटर में दी गई है ना, इसका इकाई क्या है, मीटर है। और इस वाले की इकाई क्या है, सेंटीमीटर में। तो आप डायरेक्टली 4 और 500 को जोड़ तो नहीं सकते, है ना, 4 और 500 को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्या करेंगे, अच्छा देखो उदाहरण से आप समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आपके पास 2 रुपए है ना, 2 रुपए है, और मैं कह रहा हूं आपके पास 50 पैसे का भी एक सिक्का है ना, एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है। तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, टोटल 52 रुपए होंगे क्या आपके पास, ये बताओ, हाँ या ना। एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, तो 52 रुपया तो नहीं होगा ना, 52 रुपया नहीं सर। होगा। अच्छा, माइक बंद रखेंगे, चैट में लिखना है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख गया, क्या दिख रहा है, कि कभी भी दो इकाई अगर अलग अलग है, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1 रुपया में था, 1 पैसा में था। तो आप सीधे सीधे ऐसे जोड़ नहीं सकते, आप सीधे सीधे इसको नहीं जोड़ोगे। आप क्या कहोगे, 50 पैसों को पहले रुपये में बदलेंगे, यानी ये आधा रुपया हो जाएगा, है ना, ये आधा रुपया हो जाएगा। और 2 रुपए और आधा रुपया मिलके अढ़ाई, यानी 2.5 रुपीज हो जाएगा, है ना, 2.5 रुपीज होगा। कितना समझ में आया, 2.5 रुपए होंगे, 2 रुपए 50 पैसे मिलकर 2.5 रुपए होंगे, है ना। अच्छा, माइक बंद रखेंगे, जिनका भी माइक ऑन है, माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, 2.5 रुपए होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप ये समझे कि दो अलग अलग इकाई को हम लोग जोड़ नहीं सकते, पहला चीज आपने ये सीखा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारा सबसे पहले 504 तो नहीं होगा, क्योंकि आप 504 अगर लिखोगे तो आप मीटर लिखोगे या सेंटीमीटर लिखोगे, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, तो दोनों ही नहीं होगा। अब देखो, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अच्छा बोल रहा हूँ ना, चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है सुनो अभी, उसके बाद मैं जब पूछूंगा कोई डाउट है तब बताना। ठीक। अब देखो, इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दोगे। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दोगे तो फिर हमारा यह भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। आपको यह पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान देना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 4 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना, ये 400 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और ये हमारा बचा 500 सेंटीमीटर। अब आप जोड़ोगे कि हाँ, अब बोलोगे सर यहाँ भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया और यह भी सेंटीमीटर में आ गया, अब हम दोनों को जोड़ सकते हैं, तब हमारा 900 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप बोलोगे 500 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल सकता हूँ। ठीक है, 500 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो ये बन जाएगा 5 मीटर। तो आप बोलोगे इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ सर, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 मीटर को मैं 4 मीटर ही रखा। अब ये जो 500 सेंटीमीटर आपको दिख रहा था, इस 500 सेंटीमीटर को आप लिख दो 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। अब यहां से जोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 मीटर, है ना। तो आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो, या तो 900 मीटर होगा या 9 मीटर होगा, मतलब दोनों को सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम लोग बदल सकते हैं। ये बताओ, इतना समझ में आया। अभी हम लोग और डिटेल में सीखेंगे कि कैसे बदलते हैं,
ठीक है, यूनिट को कैसे बदलते हैं। अभी आपको बस ये समझाया गया कि कोई भी दो लंबाई को आप तभी जोड़ पाओगे जब दोनों की इकाई सेम रहेगी, एक ही इकाई रहेगी, अलग अलग इकाई को आप नहीं जोड़ सकते। चलिए अब देखो, लंबाई की इकाई की अगर बात की जाए तो लंबाई की काफी सारी इकाइयां होती है ना। ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी काफी सारी चीजें भी समझाई जाएगी, पूरा जो कन्वर्जन है ना, ये पूरा कन्वर्जन आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चल अभी ध्यान से सुन। ठीक है, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछो। देखो काफी सारी यूनिट होती है, सिर्फ इतना ही यूनिट नहीं है आपके लिए। अभी तक आपको क्या पढ़ाया गया, देखो अभी तक आपको बस बताया गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना, यही चार बताए गए। इसके अलावा भी काफी सारे यूनिट होते हैं, तो अभी सारे यूनिट को हम लोग देखने वाले हैं, सभी को कन्वर्जन करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, और ये कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं लिख रहा हूं जल्दी जल्दी अपने कॉपी में मेरे ही साथ आप लोग लिखोगे। देखो क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्या डाउट है पूछ लो। निधि यानी हर्ष, क्या डाउट है ये बताओ। हर्ष ये बताओ। अच्छा आवाज जा रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो। चलो अब देखो, ठीक है सर। ठीक, अच्छा देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, साथ के साथ आप लोग भी लिखोगे क्या क्या यूनिट होती है। सबसे पहले देखो मैं लिख रहा हूँ मीटर, क्या लिख दिया, मीटर। अब इसके दाईं तरफ आप लिखोगे डेसीमीटर, है ना, बस डेसी लिख दिया। ठीक है, डेसी लिखा। उसके बाद क्या लिखा, यहाँ पर मैं सेंटी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं मिली लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको साथ के साथ लिखते चलो। अब इसके बाईं तरफ आ रहे हैं, सबसे बीच में क्या लिखा, सबसे बीच में मीटर लिखा गया है ना। अब इसके बाईं तरफ चलते हैं, तो बाईं तरफ लिख दिया डेका। ठीक है, डेका, तो मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ डेका। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हेक्टो, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं किलो। ठीक है, इसको पहले अपने कॉपी में लिख लो, जो जो भी समझाया जा रहा है सभी चीज समझ में आ जाएगा। क्या लिखा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है, और इसी ऑर्डर में याद रखना है, जो क्रम है इस क्रम में याद रखना है आप। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको किलो को मैं बार बार किलोमीटर ऐसे लिखूंगा, के एम लिखूंगा मतलब किलोमीटर हो गया। अगर मैं एच एम लिख रहा हूँ इसका मतलब ये हेक्टोमीटर है। अगर मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, देखो कैपिटल डी लिखा जा रहा है, तो ये डेसीमीटर है। और मीटर को मैं सिर्फ एम से लिखूंगा, और इसको मैं डीएम लिख रहा हूँ। ठीक है, डेसीमीटर को स्मॉल डी और एम लिख दिया। सेंटीमीटर को मैं सीएम लिखूंगा, और मिलीमीटर को मैं एमएम लिखूंगा। इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये ऑर्डर में आपको याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, बार बार बोल के, जिस तरीके से आप किसी सॉन्ग को याद करते हो ये वाले टेबल को याद रखना है। चलिए अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जितने भी यूनिट लिखे हुए हैं सबसे बड़ी यूनिट कौन है ये बताओ, चैट में लिखकर बताना, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। ये 7 यूनिट में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, चैट में लिखकर बताओ। किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट यह वाला है। तो देखो यहां पर आपको याद रखना है कि सबसे बाईं तरफ जो लिखा हुआ है यह वाला हमारा सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, यह हमारा सबसे बड़ा यूनिट है। और मिलीमीटर क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस को आप मेजर करते हो इसमें, तो ये सबसे छोटी यूनिट है ना, सबसे छोटी इकाई है। तो मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई है। और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ रहे हो आप बड़ी से छोटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, बड़ा से छोटे की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे आपके घर में काफी सारे मेंबर होते हैं ना, काफी सारे सदस्य होते हैं, सबसे बड़े कौन होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं। उसके बाद आपके मम्मी पापा चाचा वगैरह होते हैं, है ना। उसके बाद आपके मम्मी पापा चाचा होते हैं, फिर आपके भैया लोग होंगे, फिर आप होंगे, फिर आपसे भी छोटा कोई हो, है ना। तो ये जो क्रम है उसी तरीके से आपको याद रखना है, किलोमीटर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा हेक्टोमीटर, उससे छोटा डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और सबसे छोटा जो मेंबर है वो मिलीमीटर है। ये समझे, ये समझ में आया कि किस तरीके से बड़ा कौन है छोटा कौन है। ये समझ में आया तो वाई लिख कर बताओ। एक एक चीज करके मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि सारी चीज आपको समझ में आ जाए। आपको कभी भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस इस टेबल को याद रखना है। हाँ नितिन आप बताओ, अब क्या डाउट है आपका। नितिन आप ये बताओ।
सर इस डेटा मीटर और डिसमीटर में ये समझ में कैसे आएगा? हाँ वही, इसलिए तो मैं लिखा हूँ ना, डेसीमीटर में देखो स्मॉल डी से लिखा हूँ, डेकामीटर में कैपिटल डी से लिखा हूँ, है ना। तो जब भी मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। हेलो सर, ये सवाल कैपिट सर समझ में नहीं आया सर, फिर से हट के समझाना सर प्लीज। अच्छा, सवाल कुछ नहीं कराया गया अभी, अभी तो समझाया ही जा रहा है, ठीक है। अभी बस आपको ये बताया गया है कि समझ एक में ही नहीं टे आया सर। अच्छा सुनो, यहाँ पर आपको बस एक टेबल बताया गया है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इस चीज को आप लिखना है आपको, ठीक है। इसको याद रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे बाईं तरफ लिखा गया है किलोमीटर, ये सबसे बड़ा इकाई है, और जो सबसे दाएं तरफ लिखा गया है ये सबसे छोटी इकाई है। इतना चीज समझ में आया ना बस। उसके बाद आपको ये सारी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हेक्टोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर, ये तीन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें चार की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब ये ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको जाना है, तो ये देखो, मान लो अगर आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, देखो एक गैप है ना, ये आपको एक गैप दिख रहा है, तो एक गैप का मतलब एक शून्य होता है, ठीक है। एक गैप का मतलब एक शून्य होता है, ठीक। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ध्यान से सुनना सारी बात, एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। देखो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो ना, इस तरफ जा रहे हो, तो बड़ा से छोटा की तरफ आप जब भी जाओगे तो आपको यह याद रखना है कि जो भी गैप है, मतलब एक गैप जीरो का है, तो आप 10 से गुना कर दोगे, है ना, 10 से गुना कर दोगे। तो एक किलोमीटर में आप क्या किए, 10 से गुना किए, तो यहाँ आपका आ गया 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। और भी उदाहरण दे रहा हूँ, तब आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ऐसा ऐसा काफी सारा उदाहरण से आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहा हूं ना, मतलब बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ जा रहे हैं, है ना, बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब भी बाईं से दाईं तरफ जाओगे, तो आपको क्या करना है, तब आपको देखो कितना गैप है हमारा, देखो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, है ना, यहां से यहां जाने में तीन गैप मिला ना आपको, एक, दो, तीन, तीन गैप का मतलब होता है 1000, है ना, 1000। तो मैं आपसे अगर पूछूं एक किलोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होगा, तो आप क्या करोगे, 1000 से गुना कर दोगे, 1000 से गुना कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000 मीटर। ये समझ में आया, इतना समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। अब इस बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग आंसर दोगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मीटर बराबर कितना मिलीमीटर के बराबर होगा, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। अच्छा, जिनको नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ध्यान से सुनते जाओ, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, आप देखोगे मीटर कहाँ है, तो मीटर यहाँ पर है ना, मीटर यहाँ पर है। मिलीमीटर कहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है। मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं, बड़ा इकाई से छोटा यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इस तरफ बढ़ रहे हैं ना। कितना गैप है हमारा, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, मतलब तीन गैप का मतलब तीन शून्य, है ना, तीन शून्य का मतलब 1000। तो आप 1000 से गुना कर दोगे, आप 1000 से जैसे ही गुना करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है, 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। तो एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीज को मैं फिर से मिटा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ोगे, मतलब बाईं से दाईं तरफ बढ़ोगे, तो आपको गुना करना होगा, जो भी गैप रहेगा उतना शून्य देखोगे, उतना से आप गुना करोगे, ठीक है। चलो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक मीटर, एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताओ, ये बताओ, जल्दी से बताओ। एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो यहां से मैं यहां जा रहा हूँ, किलोमीटर से मैं सेंटीमीटर जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ।
ठीक है, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो आप क्या करोगे, आप ये टेबल लिखिए अपने कॉपी में, उसके बाद क्या कहोगे, देखो आप सर किलोमीटर से आपने पूछा सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर और सेंटीमीटर में गैप देखोगे कितना है, एक गैप, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच जीरो, मतलब पांच जीरो, एक के बाद आप पांच जीरो लगाओगे और इसमें गुना कर दोगे, एक में एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एक दो तीन चार पांच। इतना, एक किलोमीटर बराबर कितना आ गया, 1,00,000 सेंटीमीटर आ गया, है ना। पांच जीरो आपको डालना होगा। ये समझ में आया? अब समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। काफी सारे उदाहरण आपको दे दिए गए, समझ में आया तो वाई लिखो, कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिखोगे, ठीक है, किसी को भी डाउट है तो एन लिखोगे, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, आपको बस याद यही टेबल करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ दूसरा, ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सेंटीमीटर में बताओ कितने मीटर के बराबर होते हैं। अच्छा हाँ धर्मवीर, पहले आप बताओ क्या डाउट है आपका। नितिन, सर आप डेसीमीटर और डेसीमीटर बता रहे थे। डेसीमीटर डेकामीटर का आपका ज्यादा यूज नहीं आएगा। अच्छा चलो फिर से मैं एक दे दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण देखो। डेकामीटर और डेसीमीटर में अगर देखना चाहो, मैं पूछ रहा हूँ एक डेकामीटर बराबर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा। पहले ये बताओ, एक डेकामीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा। देखो कैपिटल डी लिख दूं तो इसका मतलब समझना डेकामीटर लिखा गया है, स्मॉल डी लिखूं मतलब डेसीमीटर लिखा गया है, ठीक है। हाँ ये तो समझ में आ गया ना। जैसे देखो डेकामीटर आप देखे यहाँ पर है, डेकामीटर से मुझे डेसीमीटर की तरफ जाना है ना, इस तरफ आप जा रहे हो ना, मतलब सबसे पहले ये आपको देखना है बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो बड़ा से छोटे में अगर आप जा रहे हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट। अच्छा बड़ा से छोटा बोलने का क्या मतलब हुआ, यह हमारा बड़ा यूनिट है और यह हमारा छोटा यूनिट है। पता कैसे चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो बाईं तरफ है वो बड़ा रहेगा, बाईं से दाईं तरफ छोटा यूनिट होते जाएगा, है ना, इस तरफ आप जाओगे छोटा होते जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें कितना गैप दिख रहा है, दो गैप दिख रहा है, एक जीरो दो जीरो, तो आप एक में 100 से गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 100 डेसीमीटर। अब समझ में आया नितिन? सर चल अब देखो, अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आप लोग आंसर बताओगे। अगर मैं ऐसा आपसे पूछ दिया, और भी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये कोई बता सकता है क्या। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बताओ। सेंटीमीटर और मीटर में बात की जा रही है। देखो सेंटीमीटर हमारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेंटीमीटर, और मीटर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर और मीटर की बात की जा रही है। एक बटा 100 0.1 10 मीटर। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जा रहा है, तो अभी कंसंट्रेट करना है, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ पर बोलोगे सर इस बार तो उल्टा पूछा गया, मतलब आप छोटे यूनिट से, छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जा रहे हो। मतलब देखो इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो दाईं से बाईं ओर जा रहे हैं, मतलब छोटा इकाई से अगर बड़ा इकाई की तरफ जाओगे तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो जिस तरीके से आपने पिछले बार गुना किया, इस बार भाग दोगे। तो भाग कैसे दोगे, देखो एक शून्य, आप बोलोगे सर सेंटीमीटर से मीटर में आप अगर जा रहे हो तो कितना गैप है, एक गैप, दो गैप, मतलब 100 का गैप है। मतलब या तो 100 से आप गुना करोगे या 100 से भाग दोगे। तो इस बार मैं 100 से भाग दूंगा। तो आप जब भी छोटे से बड़ा की तरफ जाओगे, मतलब दाईं से बाईं तरफ जाओगे, तो आपको भाग देना है। तो ये ध्यान देना, इसको याद कर लो। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको गुना करना है, अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको भाग देना होगा, है ना, तो आपको भाग देना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं अगर डिटेल से समझाऊं तो आपको ऐसे समझना है, इसको इस तरीके से आप समझो। मैं यहाँ क्या करूंगा, सेंटीमीटर से मीटर में गए, दो जीरो, मतलब 100 से भाग देंगे, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं, तो एक में 100 से मैं भाग दे दूंगा, है ना। तो मैं लिखूंगा एक सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर।
अब 1/100 मीटर लिखने का क्या मतलब हुआ? 1/100 लिखने का मतलब 0.01 हुआ ये मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 0.01 मीटर। अगर अच्छा इसमें अगर डाउट है कि 0.01 कैसे लिखा, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने नीचे में शून्य होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/10, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.1 होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1/100, तो इसका मतलब होगा 0.01, है ना। और अगर मैं लिख रहा हूँ 1/1000, तो इसका मतलब होगा 0.001। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आ रहा है, नीचे में अगर एक शून्य है ना, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक अंक है। अगर देखो दो शून्य है, तो डेसिमल के बाद दो अंक है। अगर तीन शून्य है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद तीन अंक है। इतना समझ में आया? ये बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया? ये सारी चीज समझ में आई? तो इसका मतलब अगर हम दाई तरफ जा रहे हैं तो दाई तरफ शून्य लगेंगे। दाई तरफ शून्य नहीं लेंगे, उसको भाग दोगे। आप इस तरीके से याद मत करना कि इतना शून्य लेंगे। देखो इस तरीके से और भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, देखो ट्राई करोगे, मैं क्वेश्चन से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर आपके ट्राई करोगे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर, ये बताना, 1 मीटर में, क्या छोड़ो 1 मीटर, मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, 5 मीटर की बात कर रहा हूँ। 5 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये आपसे अगर पूछ दिया गया आपके एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? 5 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? अच्छा एक इसका सोल्यूशन देख लेना, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप आंसर नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारा यहाँ मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है। मतलब मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जाना है, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, है ना, छोटा से बड़ा के तरफ। तो आपको अभी बताया गया कि आप अगर इस तरफ जाओगे तो आप गुना करोगे, आप अगर इस तरफ जाओगे तो आप भाग दोगे। ये सारी चीज आपको पता है ना, भाग दोगे। किस चीज से भाग देंगे? देखो एक गैप है हमारा 0, दूसरा गैप है, और ये तीसरा गैप है। 3 गैप का मतलब क्या है? 1000। तो 1000 से हम भाग देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5/1000, है ना, किलोमीटर, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? नीचे में 3 अंक है ना, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.005, है ना। क्यों? क्योंकि 3 अंक आने चाहिए डेसिमल के बाद। अब बताओ समझ में आया? ये बताओ, यस। यस। सभी को समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन दूं आपको, यस ये सर। बताओ, ठीक है। अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। अच्छा अनुराग, आप पूछोगे क्या डाउट है आपका? सिर्फ आपका आंसर देना है, इसलिए मैं आपका नाम लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। अनुराग, सर इसमें 4 अंक दे रखे हैं नीचे सर। कहाँ पर 4 अंक दे रखे हैं? अच्छा जीरो देखना है, 4 अंक एक को नहीं देखना। देखो ये मैं आपको क्या बोला, जितने शून्य है, कितने शून्य? 3 शून्य है ना। यस सर। शून्य कितने? जीरो देखना है, कितना जीरो? 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएगा। अगर मैं देखो यहाँ पर लिख दूं 23/, इस तरीके से 1000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, तो आप इसको लिखोगे 0.023, 3 अंक ऐसे। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप लोग को आंसर करना है। सारी चीज मैं पढ़ा दिया आपको। तो सबसे पहले ये टेबल याद रखना है, इस टेबल को मैं मिटा दे रहा हूँ और एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मीटर लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेसीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखूंगा मिलीमीटर। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेकामीटर। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेक्टोमीटर। और यहाँ पर मैं लिख दिया किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, एक 5500 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये बताओगे 500 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? डेसिमल में आंसर दोगे, पूरा कंप्लीट आंसर। ये बताओ, सॉल्व करो आप। देखो बड़ा से छोटा जा रहा है या छोटा से बड़ा जा रहा है, बाईं से दाईं तरफ जा रहे हो या दाईं से बाईं तरफ जा रहे हो, कुछ चीजों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको गुना करना पड़ेगा, अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको भाग देना पड़ेगा।
ठीक है, चलो तो आंसर काफी लोगों के आने लगे 0 पॉइंट। अच्छा, एक आंसर है 0.5 मीटर और एक आंसर आया है 0.005 ना, 005 मीटर, और एक आंसर आया है 0.05, है ना। ठीक, अच्छा एक चीज बता दो, 0.5 लिखो या 0.50 लिखो या 0.500 लिखो, ये तीनों ही सेम चीज है ना, ये तीनों सेम है ना, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद आप डिजिट के बाद कितना जीरो लगा दो। अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, ये सारे आंसर हो गए ना, मैं यहाँ पर लिख दिया 0.5, 005 और 0.05। अब देखते हैं कौन सा वाला सही है, ठीक है, इन तीनों में कौन सा वाला सही है या इसके अलावा कोई सही है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, अभी चैट को बंद रखो, कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ आप पूछ क्या रहे हो, मिलीमीटर से मीटर में जाना है हमें, है ना, मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब इस तरफ जा रहे हो, मतलब छोटा से बड़ा के तरफ जा रहे हो, मतलब भाग देना पड़ेगा, है ना, इतना सभी लोग बोल रहे हो ना, भाग देना पड़ेगा, हाँ या ना, भाग देना पड़ेगा, इतना समझ में आया। मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, भाग देना पड़ेगा, कितना से भाग दोगे आप, देखो 1 0 2 0 3 0, मतलब 1000, 3 0 का मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ ना, तो 1000 से आप भाग दे दो, तो 500 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, आप 500 लिखोगे ऐसे ही और इसको 1000 से आप भाग दो, है ना, तो ये मीटर के बराबर आ गया। तो यहां से आप क्या करोगे, 1 0 से 1 0 कटा, 2 0 कट गया हमारा, अब क्या बचा, 5/10 बचा, 5/10 का मतलब क्या हो गया, 1 0 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.5 मीटर, तो आंसर कौन सा सही हुआ, यह वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है, ये सारे आंसर गलत है। ये बताओ समझ में आया सभी को, ये समझ में आया या नहीं आया, यस सर। सभी को आया। अच्छा चैट ऑन करके नहीं बताना है, चैट में लिखना है, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये सर लास्ट क्वेश्चन। सर हाँ बताओ। सर मैं बाकी की क्लास लो सर फोन की, क्या बता रहे हो, फिर से बोलो। सर बाकी की क्लास में से 8 बजे ले लूंगा, फोन की बैटरी लो हो रही है। ठीक है, आप 8:30 वाली क्लास कर लेना। थैंक यू। चलो अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ठीक है, चैट में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछा हेलो जाएगा। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं जा रही, आवाज जा रही है, सभी को जा रही है, एक बार आप लिफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। हेलो। हाँ बताओ। चलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट करे और ज्वाइन हो जाए। चलो ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि 18 सेंटीमीटर में, या मैं आपसे थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ 18,000 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी से बताओ, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, ये बताओ, चैट में ही आंसर लिखना है। हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो सर। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कत्ती भी धीमी भी नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ तो रही सर। स्क्रीन पर कुछ लिखा है ना, आपको बता रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन हो जाओ, एक बार जल्दी से लेफ्ट करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब देखो देखो 18,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मीटर, तो मैं इस तरफ जाऊंगा ना, तो इस तरफ जाने का मतलब आपको बताएगा कि भाग देते हैं, है ना, भाग देते हैं, तो छोटा इकाई से बड़ा इकाई में जाओगे तो आपको भाग देना पड़ेगा, कितना से भाग दोगी, आप बोलोगे 1 0 2 0, मतलब 100 से भाग दे देंगे, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा लिख दूंगा 18,000, है ना, 1000 लिख दिया, अब यहाँ पर मैं 100 से भाग दे दूंगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, आंसर आएगा 180 मीटर, ठीक है।
ये समझ में आ गया सभी को? ये सभी को बताओ समझ में आया? इनका भी गलत था, ये भी समझ में आएगा क्यों गलत हुआ होगा। चलिए, तो देखो जो भी चीज अभी पढ़ाई गई, ठीक है, जो भी चीज आपको अभी पढ़ाया गया, अच्छा हो सकता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, ठीक है, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी, ठीक है, कुछ देर वेट करो, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी। अब स्क्रीन दिख रही है? चैट में लिखकर बताओ, दिख रही है ना? चलो अब सुनो, तो जो भी चीज अब तक आपको पढ़ाया गया उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट था, कुछ यूनिट जो आपको ये डायरेक्ट याद करने, ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लोगे, और यह जो आपके सामने लिखा हुआ है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर सर 100 आपका सेंटीमीटर, फेस दिख रहा है। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, आपका फेस दिख रहा है। अच्छा, आपने मेरे फेस वाले जो आइकन था ना उस पर क्लिक कर दिया होगा, तो आपको देखो नीचे में एक छोटा सा स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना, नीचे में दिख रहा होगा छोटा सा स्क्रीन, आप उस पर क्लिक करो, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी। आप कभी क्लिक कर देते हो तो फिर वो दिखने लगती है आपको। समझ में आया? नीचे की तरफ देखो स्क्रीन दिख रहा होगा छोटा सा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। चलो देखो, ये तीन चीज जो है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये याद कर लेना है आपको डायरेक्ट। इसके अलावा एक चीज और मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी याद रखना है आपको। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, है ना। तो क्या क्या बोला गया? 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या? पहला आपको ये याद रखना है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये याद कर लोगे। दूसरा क्या याद करोगे? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तीसरा, एक जो सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और चौथा क्या याद रखोगे? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो ये 4 चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये 4 आपको डायरेक्ट याद रखना है। और ये जो भी चीज अभी आपको टेबल बना के सिखाया गया था उसी का एक समरी है। इसमें देखो हेक्टोमीटर, डेसीमीटर और डेकामीटर नहीं लिखा गया, है ना। तो आपके काम का ज्यादातर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ही यूज आते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई लिखकर बताओगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने इसका? स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वाई लिख दोगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चैट को मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूं, और आंसर कहां दोगे? आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है जाके। चलो, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, काफी आसान सा क्वेश्चन। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखो, अभी जो टेबल बनाया बताया था ना, या तो टेबल का यूज करो या 4 कन्वर्जन अभी सीधे सीधे याद करवाया गया था, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। देखो 10 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे? सर मेरा गलत हो गया, इसका आंसर डी है। ठीक है, कोई बात नहीं। डी आंसर सर, डी। अच्छा कोई बात नहीं, चैट नहीं ऑन करना, माइक नहीं ऑन करना है। आंसर गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब चैट को ओपन करूंगा चैट में फिर से आंसर दे देना, ठीक है। लेकिन पोल में आंसर जरूर चैट करना। नहीं हो रहा। अभी चैट नहीं होगा, जब मैं पोल को एंड करूंगा तब चैट में लिख पाओगे, अभी चैट को मैंने बंद रखा है। तो 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड और है, फिर पोल को एंड कर दिया जाएगा। तो अगर आंसर नहीं किया
तो अब जाकर आंसर करो जल्दी से, 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। देखो अब चैट सेक्शन ओपन है, अब चैट में लिख सकते हो। अच्छा सचिन अपना माइक बंद करोगे आप? सचिन माइक बंद करोगे अपना? चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, तरुण, तरुण के नाम से जो भी बच्चा हो माइक बंद रखना। ठीक, अब देखो बोला जा रहा है 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो क्या क्या करोगे आप? या तो पूरा टेबल से आप याद रख सकते हो, या सीधे सीधे आपको अगर ये याद है, ये आपको बताएगा ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये याद है या नहीं याद है? सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे अगर आपको याद है तो आप बोलोगे 1 मीटर में अगर हमारा सर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप इस तरफ 10 से अगर मैं गुना कर दूं, 1 गुना 10 मीटर, तो इधर में मैं 100 गुना 10 करूंगा, है ना, 100 गुना 10 सेंटीमीटर करूंगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका तो ये हुआ हमारा। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरे तरीके से मैं इस तरीके से लिखूंगा। अभी आपको एक टेबल बताया गया था ना, मैं बताया यहाँ मीटर लिख दो, यहाँ पर डेसीमीटर लिख दो, यहाँ पर क्या लिखोगे? सेंटीमीटर लिखोगे, यहाँ मिलीमीटर लिखोगे, और इधर डेकामीटर लिखोगे। ये आपके पास सीधे सीधे याद होना चाहिए आपको हमेशा। और यहाँ पर किलोमीटर लिखोगे। यह टेबल आपने लिख दिया। हम बोलोगे सर हमें सेंटीमीटर से, सॉरी मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, इस तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? 0 0 यानी 100 से गुना करोगे। तो यहाँ 10 में आप 100 से जैसे ही गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया? ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये बताओगे जल्दी से, सभी को समझ में आया कि 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 7000 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो देखो आप कैसे करते हो, ट्राई करोगे एक बार, होल सेक्शन में आंसर करना है। तो जो टेबल अभी बताया गया बस उसी टेबल को यूज करो। देखो कि आपको गुना करना होगा कि भाग करना होगा, है ना। सात 7000 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? चलो 10 सेकंड और है आपके पास, 10 सेकंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से पूल सेक्शन में आंसर करें। पांच सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। देखो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब देखो आप चैट में लिख पाओगे, तो चैट सेक्शन आपका ओपन है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया। सर मेरी बैटरी लो हो गई सर, मैं जा रहा हूँ सर, 8:30 बजे क्लास में आ जाऊंगा सर। ठीक है सर? ठीक है, आप लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतना बाय बैटरी बाय। चार्ज रखना है कि आप क्लास कर पाओ। ठीक है, चलिए 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। आप क्या करोगे? दो तरीके से आप याद करोगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है? आपको अभी अभी आपको पढ़ाया गया ना, 1 मीटर बराबर, ये सीधे सीधे आपको याद अगर है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो बोलोगे अगर हमें याद है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो आप बोलोगे 1000 मिलीमीटर को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ 1 मीटर के बराबर।
है ना। 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। यहाँ से आप बोलोगे अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुना कर दूं, दोनों ही तरफ 7 से मैं गुना कर दूं, है ना, तो आप क्या कहोगे, 7000 जो मिलीमीटर है वो 7 मीटर के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ए सही होगा। ठीक है, पहला तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका क्या करोगे, अगर आप बोलोगे सर हमें अगर ये वाला नहीं याद है, यह जो आपने लिखा 1 मीटर बराबर 1000 mm सीधे सीधे अगर मुझे नहीं याद है, तो आप क्या करोगे, तो आप सीधे इस तरीके से लिखोगे, है ना। मिलीमीटर और मीटर की बात की गई है, तो आपको बताया गया एक बार यहाँ पर मीटर लिखोगे, फिर यहाँ पर बताया गया डेसीमीटर होता था, यहाँ पर क्या होता था, सेंटीमीटर होता था, और यहाँ मीटर होता था, इसके मिलीमीटर होता था। और इसके दाएं तरफ की चीज, बाएं तरफ की चीज मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि उसका हमारा काम नहीं है, मीटर और मिलीमीटर की ही बात की जा रही है ना। तो आप बोलोगे मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब इस तरफ आपको जाना है ना, मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है, तो आपको क्या करोगे, भाग देना पड़ेगा। ये बताएगा ना, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जाओगे तो आप भाग दोगे। कितना से भाग दोगे, तो हमें दिख रहा है एक गैप 0, दूसरा गैप, तीसरा गैप, मतलब 1000 से आप भाग दोगे, 1000 से भाग दोगे। तो क्या करोगे, 1000 से भाग देने का क्या मतलब हुआ, आप कहोगे कि सर हमने जो भी दिया गया है 7000 मिलीमीटर बराबर, आप लिखोगे 7000 लिख दोगे और 1000 से इसमें भाग दे दोगे, और ये हमारा मीटर के बराबर हो जाएगा। 3 0 से 3 0 हमारा कट गया और हमें बचा कितना, यहाँ से आपका बचेगा 7 मीटर। ऑप्शन ए सही। ये समझ में आया सभी को, ये बताओ इतना समझ में आ गया। यस सर। चलिए, तो एक इतना समझ में आ गया, तो आज क्लास इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर अभी सुबह क्लास तो अभी होमवर्क नोट करेंगे सभी लोग पहले। तो देखो आज के लिए आपको काफी कम होमवर्क दिया जा रहा है। एक्सरसाइज 1.1 में पेज नंबर 108 देखना है आपको, और इसमें 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको करना है।